कई सालों से दुनिया का पैसा धंधा वेस्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। अमेरिका और यूरोप के पास पावर थी, वही रूल्स बनाते थे। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, नए पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आगे आ रहे हैं। वो ग्लोबल मामलों में अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं। पावर का ये शिफ्ट एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। ब्रिक्स देशों का उदय इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन पांचों देशों में अरबों लोग रहते हैं। इनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनकी इकोनॉमी तेजी से बाढ़ चेच रही है। ब्रिक्स पुराने ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। वो एक नया ऑर्डर बना रहे हैं जो कूनप्रेशन और आपसी रिस्पेक्ट पर आधारित है। बारिक शब्द सबसे पहले 2001 में आया था। गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने इसे 4 सबसे बड़ी उभरती हुई इकोनॉमीज ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया था। इन देशों में कई समानताएं थीं। इनकी बड़ी पॉपुलेशन, भरपूर रिसोर्सेज और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी थी। 2009 में बियरिक देशों ने अपनी पहली समिट की। वो रशिया में मिले अपने कॉमन इंटरेस्ट पर बात करने के लिए। वो ट्रेड, फाइनेंस और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहते थे। 2010 में साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में शामिल हो गया। बियरिक बारिक्स बन गया। सेक्शन 4 बारिक्स बनाम G7, 2 ग्रुप्स की कहानी। बारिक्स की तुलना अक्सर G7 से की जाती है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। G7 कई दशकों से सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर रहा है, लेकिन बारिक्स अब बराबरी में आ रहे हैं। बारिक्स देशों की कुल मिलाकर पॉपुलेशन 3 अरब से ज्यादा है। ये G7 देशों की पॉपुलेशन से 4 गुना से भी ज्यादा है। ब्रिक्स का कंबाइंड जीडीपी भी G7 से बड़ा है और उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सेक्शन 5 एक नए फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माण, ब्रिक्स बैंक और आगे की बात। ब्रिक्स अपनी बातों को अमल में ला रहे हैं। वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को टक्कर देने के लिए नए इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। 2014 में उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू किया। ये बैंक शंघाई, चाइना में है। ये इमर्जिंग मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है। BRICS इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी करेंसी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो US डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और वो एक ब्रिक्स करेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के रूप में US डॉलर के दबदबे को चुनौती दे सकते हैं। सेक्शन 6 इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट और बाकी देशों का उदय। ब्रिक्स में इंडिया का एक खास रोल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंटरनेशनल मामलों में इसका नॉन अलाइनमेंट का एक लंबा इतिहास रहा है। इंडिया किसी एक ब्लॉक के साथ ज्यादा नजदीकी से जुड़ने को लेकर सतर्क है। वो वेस्ट और ब्रिक्स दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। ब्रिक्स का उदय समय का संकेत है। ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है। अब सिर्फ वेस्ट ही पावरफुल नहीं है। ब्रिक्स बदलाव के लिए एक मजबूत ताकत है। वो पुराने ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं और एक नया बना रहे हैं। उनकी सफलता या असफलता का ग्लोबल इकोनॉमी के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा।